ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये दूसरा शो पे ला रहे हो तुम? सारा बकरा हमें देना है क्या? अरे कैसी बातें करती हो, मेरा बस चले तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं। ये बकरा क्या चीज़ है? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब जाओ, कोई देख लेगा, काफी देर हो गई है। मैं किसी से डरता वरता थोड़ी हूँ। बस यार काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं था। यूनिवर्सिटी तुम आती है तो चलो दिल को करार आ ही जाता है। सना बेटा, बेटा कौन है दरवाजे पर? कोई नहीं, गोश्त देने आए हैं। अब जाओ तुम यहाँ से। जावेद साहब के घर भेजना था गोश्त और रिश्तेदारों के घर अलग, पर ये मनहूस आए तो। और कहाँ रह गया था तू? यही मोहल्ले में ही तो भेजा था तुझे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? अब क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? किसी के घर गोश्त देने जाओ तो टाइम लग ही जाता है, या बस शॉपर पकड़ा के आ जाया करूं? सलाम दुआ भी करनी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा, तुम्हें ही जल्दी होती है हर चीज की। बंद करो तुम तो इसकी वकालत, और तुम ये गोश्त का शॉपर पकड़ो, जावेद साहब के घर जाओ। वो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उन्होंने खास तौर पे कहा था इस दफा गोश्त देने के लिए। वो बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। अरे तुम फिर से? बस क्या करूं, गोश्त बांटते बांटते रास्ता भटक जाता हूँ और इधर आ जाता हूँ। ये तो काफी भारी है। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम सारा गोश्त यहाँ पे बांट रहे हो? घर वालों को छोड़ो, ये सब मेरी तरफ से है। बंदा अंदर ही बुला लेता है, बाहर इतनी गर्मी है और ऊपर से है ईद का दिन। पागल हो, अब्बा की आंख लगी है तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब तुम जाओ, किसी को शक हो जाएगा। छोड़ो यार, एक तो तुम डरती बहुत हो, कोई नहीं देख रहा, दोपहर का वक्त है। अच्छा तुम ये बताओ, हाँ चल दिए। मोहल्ले में एक जगह गोश्त देना है, ये करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे बेटे को भेजता तो वो शाम कर देता। मैंने कहा जब तक वो नहीं आता तो चलो मैं ही दे आता हूँ। अरे जावेद साहब, ईद मुबारक। कहाँ चल दिए? मैंने अपने बेटे को भेजा था आपके घर गोश्त देने के लिए, मिल गया क्या? माजरत, वो जरा तकसीम करने में देर हो ही जाया करती है। खैर मुबारक रशीद साहब, क्या कह रहे हैं आप? आपका बेटा कोई गोश्त दे गया मुझे। क्या कह रहे हैं आप? नहीं मिला? मैंने तो आपके घर भिजवाया था। अरे जावेद साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही रशीद साहब, मैंने ईद मिलने के लिए अपनी बेटी के घर जाना है। अल्लाह हाफिज। नहीं मिलना मुझे, तुम जाओ। अब भी शायद उठ गए हैं, तुम जाओ भाई यहाँ से। सना भला ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें इतने गोश्त के शॉपर ला के दिए हैं, इसमें तो तुम्हारी फेवरेट कलेजी डलवा के लाया हूँ। देखो तो सही, ये सबसे ज्यादा गोश्त है। अब्बा ने मुझे ये गोश्त अपने अजीज दोस्त की तरफ देने के लिए भेजा था और मैं तुम्हारे लिए लेके आया, और तुम आगे से क्या बातें कर रही हो? हरामखोर, तुझे मैंने गोश्त बांटने के लिए भेजा था और तू यहाँ दिल बांटता फिर रहा है। तभी तो मुझे जावेद ने ताना दिया था। मनहूस इंसान, बेइज्जत करा के रख दिया तूने मुझे। ये तेरी माँ लगती है जो सारा गोश्त तू यहाँ दे रहा है। बेटा ये कैसा शोर है? कौन है दरवाजे पर? पता नहीं अब्बा, कोई लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन हो भाई तुम लोग, और मेरे गेट पर क्यों लड़ रहे हो? क्या मसला है? मसला अपनी बेटी से पूछो। बार बार मेरे बेटे से गोश्त मंगवा रही है, मैं भेजता कहीं और आ यहाँ जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? किसकी बात कर रहे हो? हाँ अब्बा, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं तो इनको जानती भी नहीं। मैंने लड़ाई की आवाज पे गेट खोला है और ये लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा तो आप तो मुझे जानती नहीं हो। बताओ ना अपने अब्बा को, ये तीसरा शॉपर देने आ रहा हूँ तुम्हारे घर। पहले भी 2 देके गया हूँ। मनहूस, कैसे दीदा दलेरी से कबूल कर रहा है? तुझे तो नहीं मैं छोड़ूंगा आज। शर्म नहीं आती इल्जाम लगाते हुए? अब्बा मुझे तो फ्रॉडिया लग रहे हैं ये लोग। बेटी तुम जाओ अंदर, और तुम निकलो यहाँ से, वरना ईद वाले दिन पुलिस बुला लूंगा। यहाँ ये नया फ्रॉड निकाला हुआ है, जाओ यहाँ से। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।